अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट्स न्यूज़ से। नहीं, आज का हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस पर। इस पे नाज़रीन हमारे कुछ दोस्तों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं कि ये मिड टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं और ये कब होते हैं और ये क्यों होते हैं। तो नाज़रीन हम एक ही करके आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करते जाएंगे, तो आपको आइडिया हो सके कि मिड टर्म इलेक्शंस की अहमियत क्या है और ये क्यों होते हैं। मिड टर्म इलेक्शन नाज़रीन को वर्स्ट मुद्दे इंतखाबात भी कहा जाता है और ये अमेरिका में हर 2 साल के बाद होती हैं। जो भी नया सदर मुंतखब होता है, जब उसकी 2 साल की मुद्दत ख़त्म होती है तो ये इलेक्शन मिड टर्म इलेक्शन होते हैं। नाज़रीन ये इनफैक्ट इलेक्शन जो होते हैं कांग्रेस के इलेक्शन होते हैं और उसके दो हिस्से होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस क्या है और कांग्रेस कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। तो कांग्रेस जो है वो नाजरीन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरा है उनका सेनेट। तो ये दोनों मिल के कांग्रेस को बनाते हैं। अब क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस का क्या अमेरिका की पॉलिटिक्स में अमल है। तो नाज़रीन कांग्रेस जो है वो मुल्की कवानीन को बनाती है। जो हाउस है वो फैसला करता है कि किन कवानीन पर रायशुमारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और जो आपकी सेनेट है वो फाइनली डिसीजन करता है, वोटिंग करता है, सिलेक्ट करता है किसी कानून को या रिजेक्ट करता है। ये ना इस तरह से कांग्रेस जो है अमेरिका में काम करती है। इसीलिए ये मिड टर्म इलेक्शंस हैं जो कि हाउस के हैं और सेनेट के हैं। नाज़रीन एक क्वेश्चन ये आया है कि ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है ये इनका इंतखाब कितने साल के लिए होता है और सेनेट का इंतखाब कितने साल के लिए होता है। तो बताना ये है कि जो हाउस है ये इंतखाब करता है 2 साल की, जितने भी इसके मेंबर मुंतखब होते हैं वो 2 साल के लिए होते हैं। जबकि जो सेनेट है वो हर जो आपकी एक स्टेट है उसमें से 2 सेनेटर्स मुंतखब होते हैं। चाहे बहुत बड़ी स्टेट हो चाहे बहुत छोटी स्टेट हो, या कैलिफोर्निया हो या मोंटाना हो, तो दो हर स्टेट से रुकन जहाँ मुंतखब होते हैं ना। इस मिड टर्म इलेक्शंस में बाज़ जो हैं लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस और अटार्नी जनरल्स के भी इलेक्शन हो रहे हैं। ये दो क्वेश्चन बड़े अहम थे। और अभी तक जो है डेमोक्रेट्स को हाउस में भी और सेनेट में भी अक्सरियत हासिल थी, लेकिन बहुत थिन मार्जिन था और दोनों आसानी से इस अक्सरियत की वजह से कवानीन पास कर रहे थे बाइडेन। अब नाज़रीन हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी नाज़रीन मैंने आपको बताया कि जो सेनेट का इंतखाब होता है वो 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं अरकान, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो 2 साल के लिए मुंतखब होते हैं। नाज़रीन पिछले 2 साल से जब से बाइडेन की गवर्नमेंट आई है तो बाइडेन को दोनों हाउसेज में अक्सरियत थी, लेकिन बहुत थिन मार्जिन के साथ अक्सरियत हासिल थी। और अब यही लग रहा था कि जिस तरह से रेड वेव चली है, जो डिफरेंट सर्वेज आ रहे थे उसमें यही लग रहा था कि रिपब्लिकन्स जो हैं वो हाउस में भी अक्सरियत ले लेंगे और सेनेट में भी अक्सरियत ले लेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट करना जो है बाइडेन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, कवानीन को पास करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और नाज़रीन मेन 3 इश्यूज़ पे कैंपेन चल रही थी, जो बड़े इशू हाईलाइट किए रिपब्लिकन्स ने अपनी कैंपेन्स में। उसमें सबसे बड़ा जो था वो इन्फ्लेशन और महंगाई थी। दूसरा जो था नाज़रीन क्राइम रेट बहुत बढ़ गया यूएसए में। और तीसरा जो है वो इमिग्रेशन के इश्यूज़ हैं, जिस पे अभी तक जो बाइडेन ने कोई बहुत ही स्टर्न किस्म का एक्शन नहीं लिया। ये 3 इश्यूज़ हैं जिस पर कैंपेन जो है वो रन कर रहे थे रिपब्लिकन्स, लेकिन उनको एज पर देयर जो उस वक्त उनकी थी कि जीत जाएंगे हम इन 3 पॉइंट्स की वजह से, लेकिन वैसी उनको अक्सरियत नहीं मिली जो अभी तक देखने में आया है। और सेनेट में तो एक बहुत ही उनके साथ क्या कहते हैं बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। पेंसिल्वेनिया की निशस्त जो है, जो कि बहुत अरसे से रिपब्लिकन्स के पास थी, वो उन्होंने खो दी है, वो डेमोक्रेट्स ले उड़े हैं। तो ये बहुत अहम निशस्त थी जिस पे इलेक्शन हो रहा था और इससे शिकस्त हुई है रिपब्लिकन्स को। अब हम नाज़रीन चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें है कि अभी तक के रिजल्ट्स के मुताबिक सेनेट में और हाउस में दोनों पार्टियों ने कितनी कितनी निशस्तें हासिल की हैं, इस पे की तरफ चलते हैं। नाज़रीन जो हाउस है उसमें जो अक्सरियत मेजॉरिटी जो है जो भी पार्टी लेती है उसको 218 का नंबर टच करना है, 218 का। और अभी तक के रिजल्ट के मुताबिक डेमोक्रेट्स जो हैं उनको मिले हैं 178 वोट्स, और यानी सीटें जीती हैं उन्होंने, और रिपब्लिकन्स ने जीती हैं 198। तो अभी 19 चाहिए रिपब्लिकन्स को, अगर उन्होंने हाउस और रिप्रेजेंटेटिव्स में अपनी क्या कहते हैं अक्सरियत लेनी है। दूसरी जो है वो सेनेट के इलेक्शन है, जिसको जो नंबर है अक्सरियती नंबर जो है वो 50 का गोल्डन नंबर है, जिसको टच करना है 50 सेंटर्स चाहिए। उसके लिए डेमोक्रेट्स के अभी तक जो हैं सीटें 48 हैं
और रिपब्लिकन्स की नाज़रीन 47 है। तो इसमें अभी 3 सीटें रिपब्लिकन्स ने चाहिए और डेमोक्रेट्स को 2 सीटें चाहिए अपनी अक्सरियत बरकरार रखने के लिए। अब चलते हैं हम गवर्नर्स की तरफ के। अभी तक गवर्नर्स कितने विन किए हैं सीटें किसने, उसमें डेमोक्रेट्स ने नाज़रीन अभी तक 21 नशस्तों पे कामयाबी हासिल की है। 21 गवर्नर 21 स्टेट्स में उनके गवर्नर बने हैं और इन्होंने 2 नशस्तें रिपब्लिकन से ली हैं, जो कि इनके वहाँ रिपब्लिकन के गवर्नर्स थे जो कि डेमोक्रेट्स विन किया है। और 24 जो है सीटों पे, गवर्नर की सीटों पे रिपब्लिकन ने विन किया है और इन्होंने 2 नशस्तें जो अपनी लूज़ की हैं। अब नाज़रीन अपने अगले क्वेश्चन की चलते हैं कि कौन से ख़ास ख़ास लोग जो हैं इस इलेक्शन में जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। नाज़रीन अब हमको बताते हैं कि बहुत से बड़े नाम जो हैं वो इन इलेक्शंस में जीते हैं, उनके हाउस में से भी जीते हैं, सेनेटर्स भी जीते हैं और गवर्नर्स भी जीते हैं अहम स्टेट्स के। तो वो हमसे शेयर करते हैं। नैन्सी पेलोसी का नाम किसने नहीं सुना हुआ। नैन्सी पेलोसी स्पीकर हैं हाउस की और ये कैलिफोर्निया से जीती हैं। पिछले 10 साल से नाज़रीन ये इलेक्शन मुसलसल जीती आ रही हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं और अच्छे मार्जिन के साथ जीती हैं। पिछले दिनों इनके हस्बैंड पे एक हमला भी हुआ था घर में इनके, जिसकी वजह से इन्होंने प्लान किया था कि शायद ये सियासत को खैरबाद कह दें, लेकिन अब उन्होंने कहा है इस जीत के बाद वो अपना मुस्तकबिल का लाहेअमल तय करेंगी। तो नैन्सी पेलोसी जो हैं वो भी जीती हैं। उसके बाद नाज़रीन ट्रंप ने एक बहुत सपोर्ट की थी जॉर्जिया में मर्जोरी टेलर को। तो मर्जोरी टेलर जो भी हैं वो जॉर्जिया से जीत गई हैं हाउस के लिए। और फिर एक नाज़रीन बहुत ही फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतने कम उम्र जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं जो फ्लोरिडा से। उनका नाम है मैक्सवेल फ्रॉस्ट। उनकी एज जो है नाज़रीन सिर्फ 25 साल है। तो ये सबसे कम उम्र जो है वो शख्स हैं जो कि इस वक्त नुमाइंदगी करेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। तो ये फ्लोरिडा से जीते हैं। और फिर नाज़रीन बहुत ही फेमस न्यूयॉर्कर हैं, एओसी इनको कहते हैं, नाम इनका अलेक्जेंड्रिया ओकेसियो कॉर्टिस है। ये न्यूयॉर्क से फिर जीत गई हैं, ये पहले भी जीत चुकी हैं। और पिछले दिन बड़ा इंटरेस्टिंग इनकी ट्विटर पे जो है वो एलन मस्क जो ट्विटर के नए ऑनर हैं उनसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई थी। वो जो इन्होंने कहा था कि $8 वाला जो इशू था उस पर इनकी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई थी। तो ये वो हैं जो कि बड़ी अच्छी वहाँ की रिप्रेजेंट करती हैं न्यूयॉर्क को। कोई भी यहाँ इशू होता है उस पर ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। ये रिपब्लिकन हैं और ये जो हैं दूसरी दफ़ा मुंतखब हुई हैं न्यूयॉर्क से। तो ये नाज़रीन थे हाउस से। और अब हम चलते हैं सेनेट में। जो एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है वो है जॉन फिटरमैन का, जो कि डेमोक्रेट हैं, जीते हैं पेंसिल्वेनिया से। ये नाज़रीन रिपब्लिकन की सीट थी और यहाँ पे इन्होंने शिकस्त दी है। एंकर हैं मेहमद ओजी जो कि रिपब्लिकन कैंडिडेट थे पेंसिल्वेनिया से। एक और नाम है रिपब्लिक का जेडी वेंस। ये सेनेटर मुंतखब हुए हैं, इन्होंने शिकस्त दी है डेमोक्रेट के टिम रैन को और ये स्टेट है ओहायो से। तीसरे बड़ा एक और बड़ा नाम है मार्को रूबियो। ये तीसरी दफ़ा सेलेक्ट हुए हैं नाज़रीन सेनेट के लिए और ये फ्लोरिडा से जीते हैं। मियामी भी लगता है ईस्ट। और ये इन्होंने शिकस्त दी है वेल डैमिंग्स को जो कि डेमोक्रेट उम्मीदवार थे। उसके बाद नाज़रीन एक उम्मीदवार जीती हैं। नाज़रीन गवर्नर के लिए बहुत ही कांटेदार मुकाबले थे पूरे यूएसए में ही, और जो सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला था वो न्यूयॉर्क में था, जहाँ पे नाज़रीन मुंतखब हुई हैं कैथी होचल। न्यूयॉर्क से डेमोक्रेट की तरफ से डेमोक्रेट हैं और उन्होंने शिकस्त दी है ली जेल्डिन को जो कि रिपब्लिकन है, लेकिन उन्होंने अभी तक नाज़रीन अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं किया, ये जो रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं। और लेकिन होचल जो हैं वो न्यूयॉर्क से गवर्नर मुंतखब हो गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन गेविन न्यूसम कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट उम्मीदवार थे, बड़े मार्जिन के साथ जीत गए हैं, उन्होंने शिकस्त दी है ब्रायन डहल को। एक नाज़रीन फ्लोरिडा से उम्मीदवार जीते हैं, गवर्नर मुंतखब हुए हैं सेकंड टाइम, रॉन डिसेंटिस जो सेकंड टाइम मुंतखब हुए हैं। और ये सबसे बड़ा थ्रेट है नाज़रीन ट्रंप को, और ये आगे रिपब्लिकन की जो प्रेसिडेंट की रेस होगी उसमें डेफिनेटली ये उम्मीदवार होंगे। और बहुत सारे ज़राए कह रहे हैं कि शायद ये अगले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मुंतखब हो जाए, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि ट्रंप इसको कैसे लेते हैं और कैसे अपनी कैंपेन को चलाते हैं। तो नाज़रीन फ्लोरिडा से रॉन डिसेंटिस ने कामयाबी हासिल की है रिपब्लिकन्स की तरफ से।
और नाज़रीन फिर एक ट्रम्प की सेक्रेटरी थी, मीडिया सेक्रेटरी, और वाइट हाउस की मीडिया सेक्रेटरी थी, सारा सैंडर्स उनका नाम था। नाज़रीन वो अरकानसास से उन्होंने गवर्नरशिप जीती है और उन्होंने शिकस्त दी है क्रिस जॉन्स को, जो कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थे। और नाज़रीन लास्ट में हम आपको बताते चलें कि जॉर्जिया से ब्रायन केम्प जो हैं वो रिपब्लिकन के जीत गए हैं गवर्नरशिप, और सेकंड टाइम उन्होंने शिकस्त दी है। बहुत ही अच्छी उम्मीदवार थी, मैंने काफ़ी वैसे फेवर उनकी करता रहा हूँ और मुझे उम्मीद थी कि शायद इस वो जीत जाएं। वो हैं स्टेसी एब्राम्स, लेकिन डेमोक्रेट की तरफ से, लेकिन वो इस दफ़ा शिकस्त खा गए हैं। तो नाज़रीन ये था आपको जो बड़े उम्मीदवार जीते हैं इस वक्त हाउस में और सेनेट में और गवर्नरशिप्स पे। तो इस वक्त जो नंबर आपको जाते जाते फिर बता दें कि जो हाउस का रिज़ल्ट है उसमें 218 जो है वो नंबर चाहिए जीत के लिए, और इसमें अभी तक डेमोक्रेट्स ने 178 का नंबर टच किया है और रिपब्लिकन्स ने 198 का। और सेनेट में नाज़रीन 50 जो है विनिंग नंबर है, 48 पे डेमोक्रेट्स खड़े हैं और 47 पे रिपब्लिकन्स खड़े हैं। और गवर्नर जो हैं वो उसका कोई इतना मैटर नहीं करता, लेकिन 2 नशस्तें डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन्स की जीती हैं, उनके 21 हैं गवर्नर्स और 24 हैं रिपब्लिकन्स के। 2 स्टेट्स में उन्होंने गवर्नरशिप जो है वो लूज़ की है। तो ना ये था अमेरिका के ओवरऑल इलेक्शन पे। उम्मीद है आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी कि अमेरिका इलेक्शन ये मिड